देखिए लास्ट क्लास में जो डिस्कस हुआ था साइक्लोन और स्पेशली दाना के ऊपर में, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और बेसिकली ये जो दाना नाम का जो साइक्लोन है ये उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है और इनफैक्ट बंगाल का भी जो कोस्टल एरिया है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये बेसिकली साइक्लोन ये फॉर्म्ड कैसे होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो होता है कि हाउ डज इट फॉर्म्ड। देखिए नॉर्मल अगर हम एक छोटी सी पॉइंट पे बात करेंगे तो जैसे मान के चलिए आप कि ये एक पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है। तो कभी भी अगर किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पे अगर ये साइक्लोन फॉर्म्ड हो रहा है तो उसका दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पहला जो फैक्टर होता है साइक्लोन के फॉर्म्ड होने का, वो फैक्टर होता है कि एक लार्ज वाटर बॉडीज होना जरूरी है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है कि उस पार्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर होगा वो आपका 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके वजह से ये साइक्लोन फॉर्म्ड हो जाता है। अब थोड़ा सा इसके पीछे लॉजिक समझिएगा। तो जैसे आप मान के चलिए कि ये जो पार्टिकुलर एक समुंदर का एरिया है, मतलब लार्जर बॉडी है वाटर का, ठीक है, लार्जर बॉडी है ये वाला। और इस पार्टिकुलर लार्जर बॉडीज एरिया में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग आपका 27 डिग्री सेल्सियस प्लस है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो हवा होगा, एयर, वो काफी गर्म रहेगा। यहाँ का एयर क्या रहेगा, काफी हॉट रहेगा। और ये एयर हॉट होने की वजह से ये अपना जो प्लेस है इसको छोड़ता है, ये प्लेस को ऐसे छोड़ता है, ऊपर उठता है, ठीक है ना। और ऊपर उठने से क्या होता है कि इस पार्टिकुलर जोन में, इस पार्टिकुलर एरिया में यहाँ पर एक गैप हो जाता है, समझ पाए यहाँ तक बात। मतलब हुआ क्या कि एक लार्जर वाटर बॉडीज है और इस पार्टिकुलर वाटर बॉडीज में जो यहाँ का तापमान है वो काफी गर्म है, जिसकी वजह से वहां पर जो एयर है वो ऊपर उठ रहा है और इस पार्टिकुलर प्लेस पे गैप हो गया। बट ये जो टेम्परेचर है वो तो इस पार्टिकुलर एरिया का है, लेकिन इधर से इस पास और इस पास का जो आपका हवा है वो तो ठंडा होगा मे बी। तो जब ये हवा ठंडा होगा तो ये ये जो गैप है ये एरिया को क्या करेगा, ये एरिया को फील करेगा। और ये एरिया को जैसे ही फील करेगा तो इसमें मॉइस्चर्स क्रिएट करेगा। तो बेसिकली ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं लो प्रेशर जोन। और यहाँ पर गैप को फील कौन कर रहा है, तो आजू बाजू का जो हवा है वो उसको फील कर रहा है ना, आजू बाजू का हवा। इससे एक मॉइस्चर्स क्रिएट हुआ और धीरे धीरे जब इसमें और गर्मी बढ़ा, बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर हाई है, तो ये भी हवा ऊपर उठने लगा। और ये जो ऊपर का जोन है इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर जोन। और यहाँ पर जो एयर है वो ठंड है, वो कोल्ड है। तो ठंड हवा और गर्म हवा ये दोनों क्या हुआ, दोनों मिक्स हुआ। और इसके वजह से फिर क्या होता है कि बादल का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। देन इसके बाद क्लाउड्स का जैसे फॉर्मेशन हुआ तो वो धीरे धीरे काफी बड़े लेवल पे बनते जाता है बड़े लेवल पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने के बाद। और बड़े लेवल पे बनने के बाद फिर यहाँ पर एक इफेक्ट होता है जिसका नाम है कॉरियोलिस इफेक्ट, जिसका नाम है आपका कॉरियोलिस इफेक्ट, जो हमारे यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। मतलब मैंने आपको क्या समझाया, सिंपल मैंने आपको यही समझाया कि एक पार्टिकुलर, मान लीजिए ये एक एरिया है, लार्जर बॉडीज या कोई भी पार्टिकुलर एरिया है, और इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई है। तो यहाँ पर जो पार्टिकुलर आपका एयर होगा वो थोड़ा गर्म हो जाएगा और गर्म होने से ये ऊपर उठने लगेगा। बट ऊपर उठने के कारण क्या होगा कि इस पार्टिकुलर एरिया में गैप पड़ेगा। तो आसपास का जो हवा रहेगा, आसपास का जो टेम्परेचर रहेगा वो इस पार्टिकुलर एरिया को फील करेगा, गैप को, और फिर भी ये गर्म होने की वजह से ये ऊपर उठेगा। तो नीचे वाला जो एरिया है ये लो प्रेशर जोन है, ऊपर वाला जो एरिया है वो हाई प्रेशर जोन है। यहाँ पर जो हवा आपका उठा ऊपर, नीचे से ऊपर, वो आपका गर्म हवा है और यहाँ से आपका मिला आपका ठंडा। तो गर्म ठंडा मिलने से इस पार्टिकुलर क्षेत्र में ये बनाया आपका धीरे धीरे क्लाउड बनाया, बादल बनाया। और बहुत ज्यादा जब ये एक्सपैंड होने लगता है
फैलने लगता है तो वहां पर एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसका नाम है आपका कॉरियोलिस इफेक्ट। बेसिकली ये जो कॉरियोलिस इफेक्ट है ये कैसे क्रिएट होता है, तो ये अर्थ के रोटेशन से होता है। आप सभी को पता है कि अर्थ हमारा रोटेट भी करता है और अर्थ हमारा रेवोल्यूशन भी करता है, और अर्थ को रोटेट करने में लगभग कितना समय लगता है, तो आपका 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड के आसपास। उसी तरह से अगर हम उसके रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो वहां पर 365 दिन 6 घंटा समथिंग आपका लग जाता है रेवोल्यूशन में। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर यह समझना है कि कॉरियोलिस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर अर्थ का रोटेशन होता है, सिंपल। और जैसे ही अर्थ का रोटेशन का नाम आया, अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपको रिमेंबर रखना है खासकर, जैसे ही अर्थ के रोटेशन का नाम यहाँ पर आया तो देन यहाँ पर आपको ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है। तो इसमें से पहला है आपका ये वाला पॉइंट जिसका नाम है लैटिट्यूड्स, और आपका ये वाला जो पॉइंट है जिसका नाम है आपका लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बेसिकली क्या है, एक तरह का इमेजिनरी लाइन है जिसमें हम लोग मैपिंग, नेविगेशन, लोकेशन, इन सारी चीजों के पॉइंट आउट हम लोग नॉर्मल करते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे लैटिट्यूड का, तो लैटिट्यूड का जो ये मिडिल वाला लाइन है, दिस वन, ये वाला लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, तो लैटिट्यूड का ये जो मिडिल वाला लाइन है इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं इक्वेटर, और इसका जो पोजीशन है ये नॉर्थ पे है और इसका पोजीशन ये आपका साउथ पे है। अच्छा, लैटिट्यूड का जो मिडिल लाइन है, इस ये जो इक्वेटर है आपका ये 0 डिग्री पे है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर पहुंच के ये हो जाएगा 90 डिग्री आपका। तो सेम टू सेम आपका यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा, एक और बात, ये जो पार्टिकुलर एरिया है इक्वेटर का, तो इसके नॉर्थ पोजीशन पे इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर। और इस एरिया को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कॉरियोलिस जो इफेक्ट होता है, कॉरियोलिस जो इफेक्ट होता है तो उसमें नॉर्मल क्या होता है। देखिए, मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है। 0 डिग्री पे आपका ये पॉइंट है और यहाँ जाते जाते ये कितने डिग्री पे पहुंचेगा, 90 डिग्री पे पहुंचेगा। तो 90 और 90 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 180, और प्लस एक और ऐड हो जाता है इक्वेटर का तो हो जाएगा 181। तो टोटल लैटिट्यूड कितना हो गया, 181। और इक्वेटर मतलब बीच वाला लाइन, मतलब ये आपका 0 डिग्री पे है। मैंने आपको कॉरियोलिस इफेक्ट में क्या बताया कि ये अर्थ के रोटेशन से क्रिएट होता है, सिंपल। अब जो अर्थ का रोटेशन होगा तो ये लैटिट्यूड है और इसके सामने लॉन्गिट्यूड्स है। लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है कि लाइनिंग सिस्टम जो है वो आपका वर्टिकल होता है और इसमें आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है। जब ये दोनों को मिक्स कर दीजिएगा तब आप एक साथ देख लेते हैं वो ग्लोब जो आप चाहते हैं, है ना। बिकॉज अर्थ का जो शेप है वो जियोड होता है, सिंपल, आपका ओवल या राउंड नहीं होता, उसका जियोड शेप होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि कॉरियोलिस जो इफेक्ट है जो रोटेशन से क्रिएट हुआ आपका, सिंपली आपका सुनिएगा, कॉरियोलिस जो आपका इफेक्ट है जो किससे क्रिएट हुआ, रोटेशन से, मतलब कि अर्थ के रोटेशन से जो क्रिएट हुआ। अब एक और बात, अर्थ के रोटेशन से क्रिएट जो हुआ, तो मान लीजिए अगर ये कॉरियोलिस इफेक्ट ये राइट साइड अगर मूव कर रहा है, ऐसे करके देखिए, ये राइट साइड अगर मूव कर रहा है, राइट साइड, ये राइट साइड मूव कर रहा है, तो राइट साइड मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। राइट साइड मूवमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लॉकवाइज, और इसको हम लोग बोल देते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये इस साइड मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड इस साइड अगर मूव कर रहा है तो इसको हम लोग बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कॉरियोलिस इफेक्ट अगर ये राइट साइड मूव किया मतलब वो नदर्न हेमिस्फीयर को इंपैक्ट कर रहा है, और अगर मान लीजिए ये साउथ में साउदर्न हेमिस्फीयर को अगर जा रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मतलब वो लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आप इसमें यहाँ पर एक छोटा सा ये देख लीजिए, ये दिस वन पॉइंट जिसमें साफ साफ ये बताया गया है ओवरऑल, मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशंस के बारे में, डायरेक्शंस ऑफ रोटेशन के बारे में। और ये मैंने आपको सिंपल उस वक्त बताया जिसमें ये कहा आपको कि एयर का प्रेशर जो आपका ऊपर उठा, फिर उसके बाद गैप को फिल किया गया, आजू बाजू का जो एयर है, फिर वहां से मॉइस्चराइजेशंस बना, गर्म हवा और ठंडा हवा मिला, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, फिर धीरे धीरे वो क्लाउड काफी ज्यादा एक्सपैंड हुआ, मॉइस्चराइजेशंस कम हुआ, देन उसके बाद फिर उसमें हवा मिला और काफी तेजी से, और फिर वो धीरे धीरे अलग अलग प्लेसेस पे जो है वो अपना बारिश करना शुरू कर दिया, सिंपल। इस प्रोसेस में काफी सारी चीजों का यूज किया जाता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल कंडेंसेशन हो गया, मॉइस्चराइजेशन हो गया, एयर हो गया, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तापमान है।
क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा देखिए, आप ज्यादातर देखिएगा कि अगर मान लीजिए साइक्लोन ये जो क्रिएट होता है और साइक्लोन जो मान लीजिए आता है, तो ज्यादातर आप देखिएगा कि ये जो एरिया है आपका अरेबियन सी का है, और ये जो एरिया है आपका बे ऑफ बंगाल है, और ये पूरे एरिया को हम लोग इंडियन ओशन कह देते हैं। साल 2021 में गुजरात के कोस्टल एरिया में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था टॉक्टे, और अभी 24 में जो साइक्लोन आया है जिसका नाम रखा गया दाना, सिंपल। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे पूरा, तो डिफरेंट जो रीजन है वहां पर डिफरेंट इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि वेस्टर्न अफ्रीका जाइएगा और थोड़ा सा यूएस के साइड में अगर जाइएगा, तो वहां पर इसी साइक्लोन का नाम रखता है टोर्नाडोस। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पोजीशन पे जाइएगा तो वहां पर इसका नाम रखता है विली विलीज। अगर मान लीजिए ये जो जोन है हमारा ईस्टर्न जोन है पूरा, और इसको हम लोग अगर भारत का पूरे वर्ल्ड का मैप को काउंट करेंगे तो ये साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शन हो जाता है, इस साइड वाला पोर्शन। तो इस साइड के पोर्शन में आपको चाइना दिख जाएगा, देन आपका जापान दिख जाएगा, फिलीपींस दिख जाएगा। तो वहां पर इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन को बोला जाता है टाइफून्स। अच्छा, अगर आप नॉर्थ अटलांटिक जोन में आ जाइएगा, नॉर्थ अटलांटिक जोन में, तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाता है, हरिकेन्स। तो ऐसे कई सारा डिफरेंट जो नेम्स है अलग अलग रीजनल एरियाज में दिया जाता है। भारत में जो एजेंसी काम करता है वो है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स। देन इसके साथ साथ आपका जो वर्ल्ड लेवल पे है वो WMO है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडीज के नाम से, जिसमें टोटल 13 कंट्री मेंबर्स है, वो एक नाम सजेस्ट करती है, जिसमें से इस बार का जो साइक्लोन आया जिसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं, तो उसका नाम आपका नॉर्मल दाना है, सिंपल, जो कतर ने इसका नाम दिया। आई होप आपको ये साइक्लोन फॉर्मेशन थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। एक पॉइंट और इसमें क्लियर कीजिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, सुनिएगा। देखिए, साइक्लोन जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। साइक्लोन आपका दो टाइप का होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। पहला हो गया ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा हो गया टेम्परेट साइक्लोन। अच्छा, ये जो लाइन है आपका, ये क्या है, इक्वेटर है, और इसमें क्या है, 0 डिग्री है। अच्छा, इक्वेटर का जो लाइन होता है वो कुछ इस प्रकार से खींचा हुआ है, कुछ इस प्रकार से खींचा हुआ, मतलब लेटा हुआ, लैटिट्यूड्स। अच्छा, हर पार्टिकुलर लाइन में ये जो है 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री तक पहुंचेगा। अच्छा, हर जो डिग्री आपका वो सेम डिस्टेंस पे रहता है, मतलब आपका 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल टू इसका डिस्टेंस है 111 किलोमीटर, ठीक है, ये सेम डिस्टेंस पे रह रहा है। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो दो टाइप का साइक्लोन है, एक आपका ट्रॉपिकल और दूसरा आपका टेम्परेट साइक्लोन है, तो ये किस पार्टिकुलर जोन्स में ये इफेक्ट करता है, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। तो आप ये समझिएगा बात को। इक्वेटर पे डिग्री कितना है, तो इक्वेटर पे मैंने डिग्री बताया आपको 0 डिग्री, सिंपल है ना। तो 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में अगर कोई साइक्लोन आता है तो वो हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 30 डिग्री से लेकर के अगर 65 डिग्री के साथ साथ बनता है तो ये हो जाता है आपका टेम्परेट साइक्लोन। ये दो टाइप से साइक्लोन हो गया, बट कैटेगरीज अलग होता है। कैटेगरीज मतलब ये हो गया कि वो जो पार्टिकुलर साइक्लोन है वो कितना स्ट्रांग है, और वो स्ट्रांग कैसे बनता है, वो एयर के वजह से बनता है, विंड के स्पीड से बनता है। जैसे इस बार जो साइक्लोन आया वो आपका सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, और इसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि 89 से 117 किलोमीटर पर आवर ये विंड का स्पीड रहेगा। तो ये आपका सीवियर हो गया, लेकिन ये कैटेगरीज है। मैक्सिमम जो कैटेगरी है वो आपका 251 किलोमीटर पर आवर्स में है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। मतलब ये जो मैंने बात किया नॉर्थ में, तो सेम कहानी आपका साउथ का भी होगा, मतलब 0 से 30 डिग्री और 30 से 65। अच्छा, नीचे जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये एरिया काफी ज्यादा ठंड है, यहाँ पे कोल्ड बहुत ज्यादा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, इसको बोलते हैं फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन। और इसके साथ साथ एक और नाम इसका है जिसका नाम है अंटार्कटिका सर्कल, ठीक है। उसी के साथ अगर हम इस जोन की बात करेंगे तो इसको भी बोलते हैं फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन, और इसका नाम है आपका आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल,
यहाँ तक आपको क्लियर है? एक लास्ट पॉइंट और हम ऐड कर देते हैं, जब ये दोनों कैटेगरीज आपको क्लियर हुआ होगा क्लासिफिकेशंस में, एक लास्ट पॉइंट और हम ऐड कर देते हैं कि जब आप बाद में लैटिट्यूड्स के बारे में अच्छे से पढ़िएगा तो मैंने सिंपल आपको समझाया कि ये जो बीच वाला पोर्शन है इक्वेटर है, इधर वाला पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेटर के दोनों के बीच में ये जो लाइन है, ये वाला ये वाला ये वाला, इस जोन को हम लोग बोलते हैं टोरिड जोन, टोरिड जोन, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया ये फ्रिजिड जोन है, ये भी मैंने बता दिया फ्रिजिड जोन है, और एक और जोन होता है जिसका नाम है टेम्परेट जोन। बट ये लैटिट्यूड्स में आप पढ़िएगा बहुत ही और अच्छे से। मैंने साइक्लोन्स के रिगार्डिंग इसको इसलिए समझाया बिकॉज ये टॉपिक इससे कनेक्टेड है आपका, और कहीं ना कहीं जब आप लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, देन आपका अर्थ का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और अभी करंट में जब साइक्लोन चल रहा है तो साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, देन आपका उसका क्लासिफिकेशन हो गया जो 2 टाइप से, ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा कि नॉर्थ एटलांटिक्स में अगर कोई साइक्लोन मतलब क्या आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो वो कौन सी एजेंसी है जो वहां पर वो नेम सजेस्ट करता है और उसको ट्रैक भी करता है। थैंक यू सो मच।